अब आते हैं कि इसकी एडमिशन डेडलाइन कब से है। दोस्तों इसमें अगर इनटेक सितंबर इनटेक में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो एडमिशन डेडलाइन है वो मार्च 2024 तक होगी। तब तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस आएगा, कैश लेटर आएगा, फीस वगैरह जमा करवाते हैं, फिर कैश लेटर आता है। कैश लेटर के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस होता है और ये कंप्लीट होते होते देन आप जाकर सितंबर इनटेक में पढ़ सकेंगे। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने मार्च 2024 तक इसके अंदर अप्लाई कर देना है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद उनके रिजल्ट का, उनके एडमिशन्स का जो है आपने वेट करना है। तो आपके लिए जो डेडलाइन है वो मार्च 2024 तक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके के रिलेटेड है। यूके में 2024 में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको ज़हन में रखनी होंगी, किन किन चीज़ों को आपने फोकस करके उन पे ऊपर आपको वर्किंग करनी होगी, इनटेक कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है यूके में। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके में पाई जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो अगर आप वहाँ से स्टडी करके निकलते हैं तो आपको इंटरनेशनल कहीं पर भी जाकर जॉब करने में, बिजनेस करने में कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पर आप ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब भी कर सकते हैं। पीआर की ऑप्शंस भी होती हैं। अपने जो है अगर आप बाद में सेटलमेंट हो जाती है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला सकते हैं, अपने वाइफ को, बच्चों को, या हस्बैंड वगैरह को भी आप बुला सकते हैं। तो मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि आपको यूके में मिलती हैं। इसलिए यूके जो स्टूडेंट्स के लिए एक हमेशा से टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन रही है। आज जो है आप उसको मतलब दुनिया में अगर देखें कि कहाँ-कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है तो यूके उनमें टॉप फेवरेट में आता है। तो आज हम इसी को जो है डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी इनटेक है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, प्लस आपने अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या बजट कितना जो है उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड है, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, असेसमेंट करवाएँ, उसके बाद आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यूके में जो सितंबर इनटेक आती है, जो इनकी मेजर इनटेक है, उसके लिए आपने अपने, जिसको फॉल इनटेक भी कहते हैं, इसके अंदर आपने जो है इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। आपने अगर आप इस इनटेक को मिस कर जाते हैं तो बाकी पर छोटी-छोटी इनटेक्स होती हैं, जिनके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर नहीं हो सकती। इसलिए आपने इस मेजर इनटेक को जो है सामने रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। अभी जो ये इनटेक है अभी फरवरी चल रहा है और 2024 फरवरी है और ये सितंबर 2024 में ये इनटेक आनी है। तो इसलिए आपके पास अभी इनफ टाइम है। अगर आप इस इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, अगर आप सितंबर में इनटेक में इंटरेस्टेड हैं तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 8 से 12 यूनिवर्सिटीज़ को अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में रखना है। उनके प्रोग्राम्स को देखना है, उनके पोर्टल्स को देखना है, उनके अंदर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको देखना है। अगर कोई स्कॉलरशिप उनके अंदर अवेलेबल है तो वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। और आपने इसके साथ-साथ अपने जो है आइल्स वगैरह और इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के कोई इंग्लिश टेस्ट होता है, वो भी दे सकते हैं, पीटीई भी दे सकते हैं। डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए जो है आप दे सकते हैं। तो आपने उन चीज़ों को देखना है कि आपने किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके अंदर एडमिशन्स के लिए बेसिकली आपकी प्रायर एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, आपने क्या बैचलर के लिए जाना है, मास्टर के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है अभी से प्लान कर सकते हैं। 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ अगर आप रखेंगे, उनके अंदर आप अप्लाई करेंगे, तो देन आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी और उसके बाद आप फर्दर आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी कि आपने बेसिकली कहाँ पर जाना है। जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि ये यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, क्योंकि सिटी जो होते हैं उनके ऊपर आपकी लिविंग कॉस्ट डिपेंड करती है। आपने किस सिटी में रहना है, आपने अगर इनर लंदन में रहना है, आउटर लंदन में रहना है, तो फिर आपके लिए उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखकर आपने अपनी प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है कि कौन सी जगह पे आपने अप्लाई करना है और वहाँ पर क्या-क्या आपको इश्यूज़ आ सकते हैं और उनको आपने कैसे रिज़ॉल्व करना है।
अब आते हैं कि इसकी एडमिशन डेडलाइन कब से है। दोस्तों इसमें अगर इनटेक सितंबर इनटेक में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो एडमिशन डेडलाइन है वो मार्च 2024 तक होगी। तब तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस आएगा, कैश लेटर आएगा, फीस वगैरह जमा करवाते हैं, फिर कैश लेटर आता है। कैश लेटर के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस होता है और ये कंप्लीट होते होते देन आप जाकर सितंबर इनटेक में पढ़ सकेंगे। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने मार्च 2024 तक इसके अंदर अप्लाई कर देना है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद उनके रिज़ल्ट का, उनके एडमिशन्स का जो है आपने वेट करना है। तो आपके लिए जो डेडलाइन है वो मार्च 2024 तक है। अब आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और प्री रिक्विजिट्स आपके क्या क्या होते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आयल्स होना चाहिए, GRE होना चाहिए, GMAT वगैरह, जो कि रिक्वायर्ड हो सकता है जब आप किसी भी कोर्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो उसके डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उसके अंदर आर्ट्स लाजमी होता है, लेकिन इसके साथ साथ GRE और GMAT वगैरह के टेस्ट भी होते हैं। आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को रेडी रखना है, आपने अपने रेफरेंस लेटर्स को रेडी रखना है। इसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट और ID कार्ड्स होना चाहिए, और CV और वगैरह बाकी चीज़ें। इसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी की साइट से भी पता लग जाते हैं कि उनकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। वहाँ के अकॉर्डिंग आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। दोस्तों अब आते हैं फीस और फंडिंग के ऊपर। मोस्टली जो बैचलर डिग्री है उसकी जो फीस और फंडिंग 8,000 पाउंड से लेकर तकरीबन 15,000 पाउंड तक होती है। जब आपको ऑफर आती है उसके अंदर मेंशन होता है कि आपने कितने परसेंट जो है एडवांस में फ़ी पे करना होती है। मोस्टली 50 से लेकर 70% तक जो फीस होती है वो आपने यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को एडवांस में पे करना होती है। जब आप वो फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ से कैश लेटर आता है। कैश लेटर बेसिकली वो लेटर होता है जिसके ऊपर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। आपने कैश लेटर के साथ अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसको लगाकर आपने एम्बेसी में वीज़ा फाइल कर देना है और उसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और उनको किस तरह से तैयार करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाने हैं ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए। और अगर आप 2024 में अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज से ही आप उनको प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है आज की इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको बाकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके, हमारी वेबसाइट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी रब्ता करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, असेसमेंट करवाएं और उसके बाद आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।